भारत के दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नामों में एक नाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का आता है। मौलाना मदनी को एक तरफ जहां कुरान, हदीस और इस्लामिक न्याय शास्त्र में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें भारत की आज़ादी में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए याद किया जाता है। रेशमी रुमाल आंदोलन के बाद जब अंग्रेजी सरकार ने मौलाना मदनी के गुरु महमूद हसन को माल्टा द्वीप में कारावास की सज़ा सुनाई थी, तब मौलाना मदनी ने उनकी देखभाल के लिए स्वेच्छा से जेल जाने का निर्णय लिया था। अपनी रिहाई के बाद वह भारत लौट आए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। मुसलमानों के एक बड़े वर्ग पर उनका काफ़ी गहरा प्रभाव माना जाता था। इनमें बहुलता पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों की थी। कम लोग जानते हैं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी पहले ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिस समय अंग्रेजों का राज अपने चरम पर था और कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मौलाना के इस फतवे ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। फतवे में कहा गया था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना मुसलमानों के लिए हराम है। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई के दौरान अंग्रेज जज ने मौलाना से सवाल पूछा कि आपने फतवा दिया है कि अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है। इस पर मौलाना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, फतवा दिया गया है और सुनो, यही फतवा इस अदालत में अभी दे रहा हूँ और याद रखो, आगे भी जिंदगी भर यही फतवा देता रहूँगा। इस पर जज ने कहा, मौलाना, इसका अंजाम जानते हो, सख्त सज़ा होगी। जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फतवा देना मेरा काम है और सज़ा देना तुम्हारा काम, तुम सज़ा दे सकते हो। मौलाना की बातें सुनकर जज क्रोधित हुए और कहा कि इसकी सज़ा फांसी है। इस पर मौलाना मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक कपड़ा निकालकर मेज़ पर रखते हैं। इस पर जज पूछते हैं, यह क्या है मौलाना? मौलाना उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कफन का कपड़ा है, मैं देवबंद से कफन साथ में लेकर आया था। अब जज कहते हैं, कफन का कपड़ा तो यहाँ भी मिल जाता है। इस पर मौलाना जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस अंग्रेज का सारी जिंदगी मैं विरोध करता रहा, उसका कफन पहनकर कब्र में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है। मौलाना के इस फतवे के बाद हजारों लोग फौज की नौकरी छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए।